अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये ठाकुर जी महाराज, जो जय गुरुदेव, ये सारे भ्रमित हैं। ये काल का चला हुआ पंथ है। और ये कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां भगवान नहीं है। वहां तो आत्मा ऐसे मिल जाती है परमात्मा में जैसे बूंद समुद्र में। बता इनकी अकल है। हम खोद रहे भगवान को, सारे प्रमाण बताने लग रहे परमात्मा साकार है, उसका सुंदर शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका नूर है। अरे ये क्यों, वहां कुछ भी नहीं है। तो जहां भगवान नहीं है तो हम के डिंडे लेंगे वहां जाके, हम क्या करेंगे, गड्ढेंगे वहां पर, इसे अनाथ यहां पर, इसे अनाथ वहां पर। कोई भी कंट्रोलर नहीं हमारा। तो जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिसके दर्शनार्थ हम भगवान के दर्शन हो जाए, तो पुण्यात्मा ये वहां निराकार बताओ। तो कौन जा भाई वहां पर, सपने में भी ना सोचा कोई जाने की बात करी, मारे मेडिटेशन वाले सुबह शाम 2.5 घंटे। बता जहां भगवान नहीं और डूब का मरने वाली बात है, तो क्यों बैठे हो 2.5 घंटे में भी, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो अपना? ऐसी गंदी जगह जाना चाहते हो जहां आदमी जानते डूब के मरे। अब समुद्र में कोई कहे चलो तुम समुद्र में डूब के मरो, मिल जाओ उस बूंद में, चलियो, कोई सा बकवाद करने लग रहे। कोई ज्ञान नहीं, कोई सोच नहीं, अपनी अकल प्रयोग नहीं करते। तो वहां ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन इस मटेरियल का अंतर है। ये तो मिट्टी का बना हुआ है और 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। जब ये अंत होगा, इसको फूक दिया जाओ चाहे गाड़ दिया जाओ, एक दिन ये खत्म हो 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। अब ये 5 तत्वों से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और कोई सा दिखा है इसमें? कितना सुंदर स्वरूप बन गया। ऐसे ही वहां एक तत्व से बना हुआ शरीर है, नूर से, और वो इतना सुंदर शरीर है, 16 सूर्य जितना प्रकाश हमारे शरीर का होगा जब हम सतलोक पहुंच जाएंगे। और परमात्मा के शरीर का जो ये बंदा जल के लगावा, इतना नूर है परमेश्वर सतपुरुष के शरीर का, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के रोशनी के आगे फीके हैं। यानी उनका इतना नूर है, वो समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, अमित औजा है। अमित औजा जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। और हम जीव हैं, आत्मा है, हम वहां हंस रूप में होंगे। हंस माने जैसे यहां मनुष्य कहते हैं, नर कहते हैं स्त्री और पुरुष को, तो वहां हंस कहते हैं। हंस माने जैसे यहां एक पक्षी का नाम हंस है, जो किसी सरोवर पर होता है, वो बुगले जैसा होता है, सफेद। और बुगला मच्छी खाता है, कीड़े खाता है, और वो हंस नहीं खाता। हंस में एक और गुण है गॉड गिवन, 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी जल डाल दो, हंस के सामने रख दो, हंस उसमें से दूध पी लेगा, 1 गिलास जल को छोड़ देगा। दूध और पानी जिसने छान लिया और बुराई जिसने छोड़ दी, वो हंस कहलाता, वो पुण्यात्मा। अर्थात सब बुराइयों से दूर नेक आत्मा को हंस आत्मा कहते। तो वहां हंस रूप में हम होंगे और परमात्मा परमहंस है। आत्मा हंस और परमात्मा परमहंस, यानी वो परमहंस है, वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा, वो श्रेष्ठ है, वो दयालु है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है, वो है परमात्मा। पुण्यात्मा, ये अमृत ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सत्यनारायण कथा है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। हम विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते हैं। बता, इनकी तो बहुत कम आयु है, आपने देख ली।
परमात्मा इन भगवानों की आयु की कैलकुलेशन में भी आपने सुन लिया। और परम अक्षर ब्रह्म की कोई आयु नहीं, वो तो अजर अमर है, सृष्टि से पहले भी वही थे, उसी ने सृष्टि रची है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये वहां पर कहते हैं भगवान वहां है कुछ नहीं, तो वहां जाने की इनकी रुचि कैसे बनेगी जहां भगवान नहीं। अब कोई कहे कि सतलोक आश्रम वाला चलो और वहां गुरुजी है, गुरुजी नहीं है, वहां तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, ट्यूब ट्यूब जले। अरे फिर टिंडे लेना होगे तुम, क्या करोगे इस ट्यूबा देखने, गुरुजी तो निराकार है। तो इनकी ये सोच समझ लो। इतनी एक एग्जाम्पल देता हूं, जो इन अज्ञानी संत किसी की भी थ्योरी देख लो आप, किसी भी धर्म की देख लो, उनका लोकवेद दंत कथा ये बताता है कि परमात्मा निराकार है। और हमारे सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब जैसे एक समय अब हम आते हैं परमात्मा साकार और निराकार पर, जो ये गलत छोरी बता रहे हैं परमात्मा वहां है ही नहीं, उसके वो तो निराकार है। जैसे मुसलमान धर्म में परमात्मा को बेचून कहते हैं, वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। और ईसाई धर्म में परमात्मा को वो फॉर्मलेस कहते हैं, निराकार है। जबकि पवित्र बाइबल बता रहा है, पवित्र बाइबल में वर्णन है कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। सृष्टि की उत्पत्ति नामक ग्रंथ है पवित्र बाइबल में, उसके प्रथम ही अध्याय के 26 नंबर आयत में 26 नंबर श्लोक में लिखा है कि परमात्मा ने जब और रचनाएं कर ली, छठे दिन उसने कहा कि मनुष्य को मैं अपने ही स्वरूप में बनाऊंगा। ऐसा कह के भगवान ने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप अनुसार, अपने ही रूप जैसा बना दिया, उसकी नर और नारी करके सृष्टि रचना कर दी। फिर भगवान निराकार क्यों हो गया, फॉर्मलेस क्यों कैसे हुआ? जब परमात्मा ने कहा है कि मैं मनुष्य को अपने जैसा बनाऊंगा, तो भगवान कैसा हुआ? मनुष्य जैसा। और उसने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा हो। यही पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक उसमें स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, जिसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह भगवान गॉड मानते हैं, जो श्री हजरत मोहम्मद जी को आदेश देता है किसी फरिश्ते के माध्यम से या स्वयं किसी और, वह बोल रहे हैं ऊपर तो आकाशवाणी करके, वो उनका फाइनल गॉड है। किनका? मुसलमानों का, जो हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद जी को कि हे पैगंबर, तो इन काफरों का कहा ना मानना। ये 52 नंबर आयत है सूरत फुरकानी 25 की। इन काफरों का कहा ना मानना, और मैं तुझे जो इस कुरान शरीफ में दलील दे रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं, इस पर विश्वास करना। और ये काफिर नहीं मानते कि कबीर इज गॉड, अल्लाह कबीर है। तो उस कबीर अल्लाह है, मेरी बातों विश्वास करता हुआ इनकी बातों में मत आना। और कबीर परमात्मा है, उसके लिए तो संघर्ष करना, यानी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लठ नहीं बजाना, खून खराबा नहीं करना, इनकी बात तो मत मानना। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने सभी सृष्टि रची है, पृथ्वी बनाई, इस नीचे खारा और मीठा जल दे दिया, इसी ने तुम्हें जन्म दिया, यहाँ सब संस्कार उसी से बने हैं। फिर वो परमात्मा अपने बंदों के गुनाहों से खूब खबरदार है। वो कबीर अल्लाह अपने बंदों के पापों का नाश कर देता है, उसके अपराधों दुखों से परिचित है। वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध हुआ कि
कुरान शरीफ के ज्ञान दाता अल्लाह से कोई अन्य और अल्लाह है, कबीर नामक अल्लाह है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी नहीं रखता। इससे सिद्ध है कि वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता। ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह की जिसने सब सारी सृष्टि की रचना की है, जो सबका मालिक है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं जानता, इससे सिद्ध है कि वो भी अल्पज्ञ है। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, उस परमेश्वर की जानकारी, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और उस परमात्मा से भी परिचित नहीं है, परम अक्षर ब्रह्म से। तो यहां सभी लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं से कहते हैं परमात्मा निराकार है। हमारे सदग्रंथ कहते हैं, सभी धर्मों के, पवित्र धर्मों के सदग्रंथ कहते हैं परमात्मा मनुष्य सदृश है, उसका शरीर है, वो उसका नाम कबीर है, मनुष्य जैसा है। एक समय पुण्यात्मा, आज सुबह आपको बताया था कि जिनको आज मानव शरीर प्राप्त है वो पुण्यात्माएं हैं, क्योंकि पुण्य जिनके घने नहीं होंगे उनको मनुष्य जीवन नहीं मिलता। उनसे भी पुण्यात्मा वो है जो परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई न कोई साधना कर रहे हैं, वो और पुण्यात्माएं, वो कभी ना कभी किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति करते हुए आ रहे हैं। उनको चाह होती है भगवान की, वो रह नहीं सकते भक्ति बिना, और उनके साथ परमात्मा भी रहता है। अब जैसे कितनी पुण्यात्माएं हैं जो इस धन धन सतगुरु वाला में करोड़ों की संख्या में जा फंसे, कितनी अच्छी भगवान की चाहने वाली आत्माएं इस राधा स्वामी वाला में जा फंसे, ये कितनी पुण्यात्मा है, उनको भगवान मान, उनके अच्छे संत मानकर आंखें मीच के बैठ के, क्योंकि ये ब्लाइंड फेथ, ये बिलीवर है, ये ब्लाइंड फेथ करते हैं। और भगवान के मार्ग में ब्लाइंड फेथ ही चलता है, इसमें बकवाद नहीं चलती। लेकिन ब्लाइंड फेथ भी तो वहां करे जहां बात ज्ञान समझ में आ जा। अब जैसे बबुल का पेड़ बोके बीज के, और उस पर ब्लाइंड फेथ कोई कर ले के आम लागेंगे, 7 दिन भी ना लागे। पहले तो आम का बीज सिलेक्ट करे और आम का बीज बोके फिर ब्लाइंड फेथ करे, उसकी सेवा करे, फिर पूजा करे, तो फिर आम लगेंगे। ऐसे ही इन नकली गुरुओं से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। वहां ब्लाइंड फेथ कर लिया इन्होंने, क्योंकि पता नहीं श्रद्धालुओं को ये बबुल है, ये तो काल के दूत है। अब इस ज्ञान से उनका निर्णय होगा कि कौन अज्ञानी है और कौन ज्ञानी है, तो तत्व ज्ञान से पता लगता है। तो ये कितनी पुण्यात्मा वहां चली गई। कुछ और दूसरे इन अंसा देश वाले हम फंसे पड़े, वो बालेश्वर जी हैं, कहते 100 देशा में उसका बिरानी 105 देशा में गए, उसका प्रचार है। तो ये सारा काबली की कर बो दी उसने, सारा ज्ञान ठोक दिया, बबूल बीज दिया आम के स्थान पर, अज्ञान भर दिया सब में, कह गए पता नहीं इनको। तो ये मनुष्य जीवन के शत्रु हैं। इसने ईसा मसीह ने कहा था कि ए भोले श्रद्धालुओं, तुम जिन अपने गुरु पीरों को अच्छे आत्मा मानते हो, तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे घरों पर आते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो और वो बहुत प्यार से आपको समझाते हो, बहुत प्यार से रहते हैं, तुम इनको भेड़ समझ रहे हो। शरीफ ये भेड़िया हैं, ये तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। इस बात का विरोध कर दिया उन नकली गुरुओं ने और उस पुण्यात्मा को क्रश करवा कर छोड़ा।
ऐसे जालिम है ये लोग। और इसी का कारण था क्रोथा कांड इन्होंने कराया। दास ने इनके अज्ञान की खाल तार दी, इनके अज्ञान का पर्दाफाश कर दिया। इन्होंने सोचा तुम तो कितने जोगे नहीं रहोगे, जनता भी थूकेगी, तुम किसे आचार्य थे, किसे तुम गुरु थे, तुमने कह का भी नहीं पता, वेदों का ना गीता का ना किसी और ज्ञान। तो इन्होंने अपना उस अज्ञान को बचाने के लिए इन कैसा जुल्म करवा दिया। क्रोथा कांड, आश्रम छिनवा लिया सीएम से मिलकर, जनता को भ्रमित करवा दिया, गलत प्रचार करवा के, और झूठे केस बनवा दिए हमारे पे। लेकिन अब वो 500-600 वर्ष पुराना भारत नहीं है। शिक्षा का यही लाभ है, सब एजुकेटेड हैं, बहन भाई बेटे बुजुर्ग, और सभी समझते हैं अपने सदग्रंथों को, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर आबाद हो गए, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, परमेश्वर हमारे साथ है। उस परमेश्वर का चलाया हुआ ये पंथ है, ये मार्ग है। तो ऐसे उस परमात्मा ने ये सब ज्ञान हमें बताया। तो प्रसंग चल रहा था कि ये अज्ञानी लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, हमारे सदग्रंथ बताते परमात्मा साकार है। तो ऐसे ही श्रद्धालु आंख मीच कर, जैसा भी कोई गुरु जैसा मार्गदर्शन करता है वो बेचारे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अध्यापक के सामने विद्यार्थी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अब अध्यापक वो होता है जो सिलेबस में पढ़ावे, सिलेबस से कोई ज्ञान दे। सिलेबस से बाहर कोई ज्ञान देता है, वो दंत कथा सुना रहा है, वो नावल की कहानियां सुना रहा है, वो विद्यार्थियों के लिए घातक होती है। ऐसे जिन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान हमें नहीं दिया, वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वे शत्रु थे समाज के। वो आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, लेकिन उनको आध्यात्मिक गुरु मान लिया था। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन 24वें श्लोक में 16वें अध्याय की गीता जी, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो साधना करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए, वो सदग्रंथ में जो लिखे हैं वही हम आप मान्य होनी चाहिए, अन्य नहीं। किसी की लोक वेद की कथा से स्वीकार ना करना। तो ये जितने भी गुरु जी थे अभी तक हमें लोक वेद सुनाया करते थे। तो ऐसी जो पुण्यात्मा पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, उनको मानव शरीर मिला है और वो परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं। उनमें से एक थे शेख फरीद जी, और वो बचपन से ही परमात्मा में बहुत, वैसे बचपन से ही मालिक साथ रहता है ऐसी आत्माओं के। सबको भगवान ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं परमेश्वर गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठो पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे माणिक लाल है। शेख फरीद जी थे मुसलमान धर्म में। वो पुण्यात्मा छोटे से थे, तो छोटे बालक नटखट गणे थे, शरारत बहुत किया करते थे। माता भी दुखी हो जाती थी, गली के बच्चों के साथ झगड़ा कराते, उल्हाने आया करते थे। अब माँ ने सोचा अब क्या करूं इस बालक को, क्योंकि आजकल तो बच्चे छोटे छोटे स्कूल भेज देते, माता पिता नर्सरी में दाखिल कराते हैं, वो बालक खिलाने के से उनमें छोड़ दिए। पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, घर पे रहते, पिता खेतों में कहीं और अपना काम से चले जाते, कोई मजदूरी के लिए या कोई और, तो माता बच्चों की देखरेख वो स्वयं ही रखती थी। वो शरारत बहुत गणी करा करता, उलाने से तंग आ गई। उसने सोची कि इलाज करो इसका। उसने कहा कि बेटा तू नमाज करया करे, अल्लाह की बंदगी किया करे। शेख फरीद छोटा सा बालक था, कहने लगा क्यों, किस लिए करूं, मुझे क्या मिलेगा। अब वो खजूर गणे खाया करता, खजूर। माता ने कहा कि अल्लाह तुझे खजूर देगा बेटा। बोला सचमुच माता, खा, अल्लाह तुझे खजूर देगा। तो कहने लगा बता मुझे कैसे करना है। अब माता ने तो सोचा ठीक हो गया। अब माता ने कहा कि ले एक कपड़ा बिछा दिया, गद्दा गद्दा गदला,
कोई बिछौना बिछा दिया, अब बेटा इस पे लेट जा, ऐसा आंखें बंद रखना, कभी ऐसे करना कभी ऐसे करना, और ये कहना अल्लाह मुझे खजूर दे, खुदा मुझे खजूर दे, ऐसे कहते रहना, आंखें नहीं खोलनी है। और जब तक मैं ना कहूं आंखें नहीं खोलना, नहीं तो खजूर नहीं मिलेगा। जब माता का काम का समय होता, उसका बिछा दिया बिछोना और कहा बेटा ले प्रार्थना कर। अब वो लग गया अपना ऐसे करने, आंखें खोले नहीं। मां ने क्या किया कि खजूर थोड़ा सा इतना सारा और दो पत्तों के बीच में लपेट कर उसके बिछोने के नीचे रखाई। अब वो मां ने कहा कि आजा बेटा आंखें खोल दे। मां का काम हो लिया, इतना वो बैठा रहा घंटा और पौन घंटा जैसा भी, तो उठ के आ गया कि मां आप तो झूठ बोलते थे, अल्लाह ने खजूर तो दिया नहीं मेरे को। मां ने कहा बेटा भगवान ऐसे सरेआम नहीं रखता, तो छुपा कर देते हैं, देख तेरे बिछोने के नीचे कहीं जरूर अवश्य मिलेगा। उसने वो चद्दर उठा के देखी, खजूर पाया, कूदता फिरे, खावे खूब कूदे, सब न बतावे आज अल्लाह ने मेरे को खजूर दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर दिया। फिर आते नु का मां अब कब करनी है वह नमाज, जब वो खजूर उसका खत्म हो जा, एक अगले दिन फिर का मां अब कब करना है वो। अब ऐसे मां ने पा गया उसका तासीर, अक्यू ठीक सेट हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो खजूर रखना भूल गई और वो उठा, चद्दर उठाई, वहां परमात्मा ने रजा बख्शी, वो खजूर रख दिया ऐसे ही। और वो शेख फरीद खजूर खाता हुआ आ रहा है। जब उसकी मां ने कह दिया कि आजा बेटा उठ ले, और उसको याद नहीं रहा कि मैं आज खजूर धरना भूल गई, तो उसने बड़ी चिंता हुई कि नकम्मा फिर कभी नहीं करे जे आज खजूर ना मिल लेते, घनी चिंतित होगी वह। उसने देखा वो खजूर खाता हुआ रहा है। मां ने पूछा बेटा ये खजूर कहां से लाया तू। कहने लगा मां प्रतिदिन अल्लाह दे के जाता है, मेरी चद्दर के नीचे मिलता है मुझे, कि सचमुच बता। हाँ देख यहां रखा था। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जो दिन मेरी शरण में ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। अब उस बच्चे का बचपन से इतना दृढ़ विश्वास हो गया भगवान में कि परमात्मा तो ऐसे भी देता है। बड़ा होकर के वो बच्चा घर त्याग गया। घर त्याग गया तो उसने एक नकली गुरु मिल गया, उसमें सिद्धियां थी, आसपास के क्षेत्र में बड़ा बोलबाला था। वहां चला गया। वो फक्कड़ फकीर था, उसको फक्कड़ फकीर बोलते हैं जो अपने हिसाब से अलग साधनाएं करते हैं। एक तो जैसे हिंदू समाज में जो व्यवस्था है भाई गीता का पाठ कर ले, पुराणा का पाठ कर ले, व्रत रख लिए, मंदिर में माथा टेक लिया, तो ये साधना। एक दो संत हैं घर छोड़ जाते हैं, धूना ला कर बैठ जाते हैं, जंगलों बैठ जाते हैं, वो अलग होते हैं, वो भी साधना ही कर रहे माने जाते हैं। ऐसा वो एक संत था, वहां चले गए। जैसा भी उस संत ने उस प्यारी आत्मा को मार्गदर्शन किया, वो दृढ़ होकर लग गया। आश्रम में रहने लगे, 8-7 भगत रहते थे। अब जो व्यक्ति घर से निकलकर आया है, घर भी त्याग दिया परमात्मा की तरफ में, फिर उसके पास शेष के रह गया। गुरु जी को परमात्मा तुल्य मान के उसके एक एक वचन का पालन करे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे, गुरुदेव की क्रिया नहीं देखे। और हम तत्व ज्ञान से परिचित ना होने से हम गुरु को अपने जैसा ही मान लेते हैं, अपने जैसा नहीं होता। आप जैसा होता तो आप ही सांग जोड़ लेते कि तजा करके। गुरु के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होता है, लेकिन कौन से प्रभु का वो जो नुमाइंदा है, जो नर जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सूही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। यानी जिस भी इष्ट की जो साधना करता है वो और सच्चे दिल से करता है, उसके ऊपर उसकी रजा होती है न्यारी। तो ऐसे ही शेख फरीद ने तो परमात्मा पाने के लिए समर्पण किया,
गुरु जी जो आदेश दे सिरोधार्य, मन में दोष कपट कति नहीं आवे। गुरु जी हुक्का पिया करते थे और शेख फरीद ने कभी छुआ नहीं। वो गुरु जी खुद पीते थे लेकिन दूसरों को हुक्के के लिए नहीं कहते थे, उनके गुरु जी जो थे। अब क्या था, वहां पर शेख फरीद अपने गुरु जी का कृपा पात्र हो गया, क्योंकि जैसे भी वो कहें उसमें कोई काम में वो त्रुटि छोड़ा नहीं। और अन्य गफलत करते थे, उनसे अधिक लगाव उस गुरुदेव का शेख फरीद में था। लगाव का मतलब ये है कि जैसे 4-5 सेवक हैं और जैसे गुरुजी कहता बेटा जल लाना, एक तो कहता लाऊं हो गुरुजी, और गेर का कंधे वो तो लिया, नान चला जा, स्नान चला गया, लाऊं हो गुरुजी, नाटे भी नहीं करे भी नहीं। अरे कहते ही दौड़ा आवे अकलो गुरुजी। तो अब गुरुजी उसी को कहेगा बार बार, एक उसको कैसे कहेगा, कहे नूर जाओ इधर ने। एक थोड़ा सा यहाँ एक चुटकुला सुनाते हैं। दो गुरु चेला थे, दो। शाम के समय गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से कि बेटा देखना, सोने की तैयारी पकड़ के गुरुजी वृद्ध थे, लेट गए चारपाई पे। अब बेटा देखना बाहर वर्षा तो नहीं हो रही है। अब चेला इधर लेटा हुआ था, लेटा लेटा कहता गुरुजी हाँ वर्षा हो रही है। गुरुजी बोला रहा तू बाहर तक गया नहीं, तुझे क्या पता कि बिल्ली भीग का आई है, और बिल्ली की तो नाला पड़ गई होता है पानी के में, जल के में। फिर कहने लगा बेटा अरे ये दीपक बंद कर दे, बुझा दे दीपक। चेला बोला गुरुजी आंखें बंद कर लो, हो गया बंद। बोला अच्छा भाई। फिर गुरुजी ने कहा बेटा दरवाजा तो बंद कर दे। गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक तू कर ले। तो एक तो इसे चले गुरुजी के, और एक ऐसा हो कहते ही भागा जावे कहा जी बाहर गुरुजी कोई वर्षा नहीं है या है। दीपक बंद कर दिया, अच्छा गुरुजी अभी करता हूं। एक ऐसा शिष्य हो, और एक गुरु शिष्य थे। गुरुजी ने कहा एक दिन एक अपने शिष्य को जो ओबीडेंट था, जिसको शिष्य कह सकते हैं, कि बेटा एक दरिया थी, दरिया के किनारे एक पेड़ था। उस शिष्य से कहा कि बेटा इस पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना दे मिट्टी का, मैं सुबह घूमने आता हूं, मेरा दिल करता है कुछ देर यहां बैठकर प्राकृतिक आनंद प्राप्त करूं। दरिया के किनारे आश्रम आधा किलोमीटर दूर था, वो वहां घूमने आता था। गुरुजी शिष्य भी साथ आता। गुरुजी जब वापस आश्रम में आगे गया, कस्सी लेकर, और चारों तरफ बहुत सुंदर मिट्टी का चबूतरा बना दिया, 4-4 फुट चौड़ा, वृक्ष के चारों तरफ, और लीप लाप के ऐसा बना दिया फिट। अब गुरुजी ने वो देखा कि वाह बेटा वाह, वहां घूम फिर के दरिया पर स्नान करके वहां बैठ गया। चेला बैठ गया नीचे, बैठा रहा, वाह भाई वाह। अब अगले दिन कहने लगा बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको ढा दे, खत्म कर दे। अच्छा गुरुजी। अगले दिन उसको कति प्लेन कर दिया। अगले दिन फिर वो दोनों आए शेष गुरु। फिर गुरुजी ने कहा बेटा ये चबूतरा वैसा ही बना दे, मेरा दिल करता है यहां बैठूं। चेले ने अगले दिन फिर वैसा ही बना दिया। तीसरे दिन फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं इसको वैसा ही कर दे। अच्छा गुरुजी, वैसा ही कर दिया। 2 दिन छोड़ के फिर कहा बेटा मेरा दिल करता है जैसे मैं यहीं बैठूं, एक चबूतरा बना दे। अगले दिन फिर बना दिया। और फिर 2 दिन पीछे गुरुजी ने फिर कह जगना इसने कर दे ठीक, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा कुछ नहीं दिल लगता है। तो एक और देखा करता, वहां कोई पाली था, गवाला था, वो कहने लगा उस चेले ने, जब वो अगले दिन उसने ढाण आया, उसको प्लेन करना आया, कहने लगा रहा तेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस बुढ़े का तो दिमाग खराब हो रहा है। एक दिन कहे बना दे, दूसरा दिन कहे ढा दे, है और तू इसकी सारी बात मानता है। तो शिष्य बोला भाई इस मारे क्रियाक्रम तो तू परिचित को ना,
या मेरी परीक्षा हो रही है भाई, और इस चबूतरे से कुछ लेना देना को ना। तो कहने का भाव यह कि एक ऐसा शिष्य हो, तो वो ऐसे शिष्यों में तो था वो कौन, शेख फरीद। और दूसरे वो थे, दो काम मन कर दिए गुरुजी, एक तू कर ले के जमा टूट रहे हैं तेरे। अब ऐसे ही बच्चे को कहा जा बेटा ऐसा कर ले ऐसा कर ले, तो उनको ईर्षा होगी कि शेख फरीद को ज्यादा प्यार करते हैं। अब प्यार के करो, काम तो कराना ही है अपना। तो उन्होंने सोचा कि शेख फरीद की ऐसे वो करते हैं जिससे गुरुदेव के ये हृदय से उतर जा। उनको ये चिंता थी कि गुरु जी इस गद्दी का मालिक इसने बनावेंगे। भगवान पाने आ रहे हैं और फिर इसी कुबाड़ में उड़ जाए वो, किसा हंस किसा संत है, गद्दी की भूख जिसमें है। शेख फरीद में वो नहीं थी, वो केवल अपना कर्तव्य प्रयाण रहता था, अपने कर्तव्य को मुख्य समझता था। वो तो आया मालिक पाने के लिए था। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि गुरु जी के हृदय से इसको उतारें, कोई ऐसी गलती हो जिससे गुरु जी से नाराज हो जाए। अब वहां क्या कर रखा था, सबको सेवा देने के उद्देश्य से एक एक दिन बांट रखे थे, 5-6 जितने भी शिष्य थे वहां पर। एक दिन एक शिष्य की ड्यूटी लगती थी, गुरुजी का सुबह से लेकर शाम तक सारे काम वही करेंगे, जैसे भोजन बनाना, खिलाना, कपड़े धोना, और वो हुक्का पिया करता, हुक्का पिलाना उसको, उसकी सफाई सफाई कर और काम अन्य कर देते थे। तो एक दिन शेख फरीद की ऐसे चल रही थी रूटीन, तो एक दिन उसकी सेवा आई और गुरुजी, क्योंकि ये तपस्वी होते हैं सिद्ध, और तपस्वी में तामस ज्यादा होता, क्रोध बहुत होता है। वो गुरुजी क्या करता था कि रोटी खाकर, खाना खाकर हुक्का पीता था, शाम के समय भी और दोपहर को भी। शाम के समय एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय शेख फरीद का दिन था सेवा करने का। उन्होंने सोचा दिन में तो इधर उधर से बना लेगा ओके की आग। क्या करता था वो गुरु, यदि खाना खाने के पश्चात हुक्का 5-10 मिनट में आ गया, लिया तो लिया, चला नहीं तो डंडा उठा गए उसके कई मारता था, और कई दिन उसको सेवा नहीं देता था, कई दिनों तक इतना कुपित हो जाता था। हुक्के का इतना कसूता वो था एबी। अब इस बात का सबको पता था, तो अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि आज इसकी टर्न है और शाम के समय अग्नि को बुझा देंगे हम, जब ये खाना खिलाने जाएगा गुरु जी को। अब खाना बना के शेख फरीद जी क्या करते थे कि लकड़ी की कोल्ले होते थे, उनको तैयार कर देते थे हुक्का भरने योग्य। आते हुक्का भर के गुरु जी को दे दूंगा, खाना खिला के आके 2 मिनट में 4-5 मिनट में दे देता था। अब खाना खुना खिला के आराम, तो वो आया, देखा पीछे से आग बुझ गई। आग थी नहीं उसमें, अग्नि नहीं थी, वर्षा के दिन थे। उसने सोचा भी होगी आग बुझ गई होगी, नहीं ध्यान गया। उसने सोचा 1 किलोमीटर दूर है गांव, वहां धुआं उठ रहा था एक घर में, शाम का समय था। उसने सोचा आज तक की जितनी भी अब गुरुजी के प्रति आपकी गुडविल है वह खत्म होगी और तेरी भक्ति का नाश हो जाएगा। गुरुजी रुष्ट हो गए तो मेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये सोचकर चलम उठा के स्पीड ठोक दी, फुल स्पीड तक गया जिस घर में धुआं उठ रहा था। और वो माई क्या कर रही थी, वर्षा के दिन थे, चूल्हे में अग्नि बालने का, जलाने की प्रयत्न कर रही थी। कभी धुआं हो जाए, कभी आंखों में धुआं आवे, पानी पड़े, यानी गिल्ला सापन होकर के वो आग जला रही थी। कभी बुझ जाती थी, कभी फिर जला रही थी, यानी उसने आग जला रखी थी ऐसे, और वो दुखी हो रही थी। अब वो शेख फरीद कहा माई अग्नि देना, माई अग्नि देना। अब वह हो रही थी गुस्से में कि अग्नि डोना वाला, आंख फुड़वा ले, आंख फूट गई मेरी, तो भी फुड़वा ले आंख, तब दूंगी अग्नि।
अकले माई चिमटा ले रहा था आंख में गो के, और वो आंख काट के दे दी। अकले माई अब तो दे दे मुझे अग्नि। अब वाई ने सोचा रे तेरा ने सचमुच आंख निकाल दी। वह डर गई, सारी चूल्हे की आग बाहर निकाल दी। ले महाराज जी ले जा। उनको पता था कि ये जिस आश्रम से आया है वो महात्मा बहुत सिद्ध पुरुष है, उसने जो वचन निकाल दिया तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। वह डर गई। अब उसने कुछ नहीं कहा बेचारे ने। उसने क्या किया, अपना कपड़ा सा बांध लिया एक आंख के ऊपर के जो निकाली थी, और अग्नि रख के और फिर स्पीड भाग लिया। उधर गुरुजी ने देखा भी 2 मिनट हुई, 4 हुई, 5 होगी, 10 मिनट जब होगी, आवाज लगाई रहा शेख फरीद हुक्का भरला बेटा, आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद से फिर लगाई आवाज, तीसरी आवाज फिर लगाई रहा कित मर गया तू, शेख फरीद कहां मर गया तू आज। तब उसने सुने गुरुजी तो भाई नाराज हो रही है, दूर से ही कहता आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। बोला क्या बात होगी थी। गुरुदेव अग्नि बुझ गई आज, और गांव से दौड़ के लाया। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, रख दे। वो कब्र को तो पीगस हो गया, और वो जाकर अपना एकांत में लेट गया। माई ने सोची जे अब जाऊंगी तब ना जाने महात्मा के कह देगा, सुबेरे तक उनका गुस्सा कम हो लेगा। उसने सोचा था ये चेला जाकर बताओगा, वो लाल पीला होया पाओगा। वह माई सुबेरे मटके के कापन पर ढक्कन पे वह आंख रख कर लेगी और कहने लगी महाराज जी मेरे पे गलती होगी। सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे आपका शिष्य गया था और आग अग्नि मांगे था, और मैं दुखी हो रही थी महाराज जी, मेरे से गलती से निकल गया, तू आंख फुड़वा ले। आपके चेले ने आंख निकाल के दे दी या रखी। तो उसने सोचा रहे शेख फरीद गया था, वो बुलाओ भाई शेख फरीद। बात जाया कहां जी, कि ये क्या कहानी है, क्या हो गया था बेटा। कुछ नहीं गुरुदेव, आपके होते क्या हो सकता आपके दास को। अरे ये माई क्या कह रही है। तब उसने कहा, माई कहने लगी सचमुच ये ऐसे आंख निकाला, ये पट्टी बांध रहा है गुरुदेव। सचमुच। गुरु कहने लगा खोल इस पट्टी को। पट्टी खोली तो आंख साबित पाई, पूरी आंख पाई उसकी शेख फरीद की, लेकिन थोड़ी छोटी थी। पुण्यात्माओं, इस कहानी का, इस कथा का जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर ध्यान देना। अब इतने सिद्ध पुरुष होकर भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं थे, मोक्ष की साधना नहीं थी। परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में कि 24 सिद्धियां भी आपके पास आ जावे तो अगर सत साधना नहीं है तो भी आपका जीवन व्यर्थ है। अब क्या हुआ, अब इस बात से और आस खूब महिमा होगी उस संत की, ऐसा संत है, ऐसा संत, ऐसा हो गया, ठीक। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु होगी संत की, उस महात्मा की। शेख फरीद तो भक्ति के लिए निकला था और वो तपस्या की मार्ग बताता था। अब जो गुरु था वो साधना बताता था कि तप करो, कष्ट दो शरीर को ज्यादा से ज्यादा, तब तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी, दर्शन होंगे, दीदार होंगे अल्लाह के। अब शेख फरीद वह आश्रम को छोड़ गया, क्योंकि वहां गद्दी के भूखे थे, उनको गद्दी नहीं चाहिए थी। वहां जाकर दूर साधना करने लग गया। अब उसने ये सोचा था कि गुरुजी ने बता रखा है कि ज्यादा से ज्यादा तप करेगा, शरीर को कष्ट देगा भगवान, तब तुम्हें दर्शन देगा। 12 वर्ष में उसने 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष में 50 किलो अन्न। देख लो पुण्यात्माओं, एक दिन का कै ग्राम पड़ेगा उसने। एक दिन में 360 वर्ष, और 12 वर्ष में देख लो कितना होगा। और पुण्यात्माओं, ऐसा अल्पाहार करने से उसका शरीर कमजोर घना हो गया, और बाहर बैठे तो कौवे आ जा उसको मृत समझकर उसकी आंखों को खाने के लिए। और कौवों से वो कहता
शेख फरीद जब कौवे आकर बैठ के माथे पे हाथ पर अल्लाह नहीं नो बढ़िया बाहर लेटा हुआ। कभी कुएं में 12 वर्ष लटका करता वो, 12 वर्ष कुएं में लटका उल्टा, ऊपर वृक्ष की डाले का रस्सा बांध के पैरों का बांध के नीचे लटकन लाया गया। 12 वर्ष तक कुएं में लटका हो। कभी कभी बाहर आ जाता था, थोड़ा बहुत घूम फिर लेता, फिर लटक जाता था। बाहर लेटा हुआ था, कौवे आगे। कौवे ने सोचा ये व्यक्ति मरा हुआ है, शरीर पर कहीं मांस नहीं, कति हार्ड हार्ड अस्थि पिंजर दिखाई दे। कौवे बैठ गए माथे पे कि इसकी आंख खा लेंगे, आंखों में है थोड़ा बहुत मांस। जब वो कौवे आकर बैठे, शेख फरीद ने कहा कि कौवे भैया मेरे शरीर पर कहीं मांस तुम्हें मिल जाए वो खा लो, अपना पेट भर लो, पर मेरी आंखें मत खाना, हो सकता है मुझे भगवान का दीदार हो जाए। मेरी आंखें ना खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लग गया कि भगवान मिला नहीं, सारा जीवन व्यर्थ हो गया, अब पता नहीं कितने दिन का जीवन है। तो सोचा कि अगर बाहर ज्यादा रहूंगा तो ये कौवे फिर खा जाएंगे। धीरे धीरे पैर रस्सी बांध ली और धीरे धीरे अभ्यास हो रहा था, पकड़ कर लटक गया और फूट फूट कर रो रहा कि भगवान अल्लाह के दर्शन हुए नहीं आपके, और जीवन अंत हो गया। कौन सी त्रुटि बनी मुझ पापी से, गुरुजी ने जो बताया था मैं सब कर रहा हूं। अब जब ये दशा देखी, कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ऐसी पुण्यात्माएं जो हैं वो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में, उनके सानिध्य में साधना किए हुए होते हैं। जब वो तत्वदर्शी संत रूप में पृथ्वी पर विराजमान होते हैं, उसमें इतनी अच्छी भक्ति बन जाती है कि कई जन्मों तक भी वो अगर पार नहीं होते तो यहाँ भटकते रहते हैं, उसकी तड़प रहती है, वो भक्ति अंश समाप्त नहीं होता, जैसा आप जी के अंदर है। ये सभी पुण्यात्मा जो दूसरे पंथों में या धर्मों में या कहीं किसी और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो जा रहे हैं, ये परमात्मा की भक्ति चाह रहे हैं, कभी ना कभी किसी युग में परमात्मा कबीर देव जी के सानिध्य में भक्ति किए हुए। अब शेख फरीद भी उन्हीं में से, उन पुण्यात्माओं में था जो पार हुआ नहीं। बीच में हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, इसलिए हम विचलित होते रहे। भगवान आकर चले गए, हम यहीं रह गए, वो हम उनके साथ नहीं जा सके क्योंकि हम उनको पहचान नहीं सके, उन पर विश्वास बना नहीं। अब शेख फरीद लटका हुआ रो रहा बुरी तरह। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण हो, ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लग गया। फिर जब लग धरती आकाश, वहां खड़े हो गए कुएं पर जाकर परमात्मा, और रस्सा बांध रखा था, और रस्से को पकड़कर यूं खींच लिया ऊपर ने, जैसे बाल्टी निकाल लिया करें पानी की कुएं से। शेख फरीद जी जब कुएं में लटका करते थे उल्टे, तो कोई ग्वाले आ जाते थे, पाली होते थे, ये शरारती हुआ करें, वो क्या करते थे उस रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देते थे। शेख फरीद कभी इधर जाकर लगता कुएं का, कभी इधर लगता ऐसे, फिर वो मुंह करके बेचारा अपना टाइम पास करता। बच्चे थे, 1-2 बार लाल होकर छोड़कर चले जाते थे। अब उसने सोचा कि आज यू अच्छा उस्ताद आया, इसने तो बाहर निकाल लिया। मैं वो ऐसे बाहर खींच रहा था, परमात्मा ने ऊपर खींच दिया, उल्टा लटका हुआ, और कहता है भैया मुझे मत छेड़, तू साधु संतों को दुखी नहीं करते, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सतसेव जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? दास इंद्रजीत। कहाँ से आए सर आप? पिंड झाड़ीवाला, जिला फरीदकोट। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2012 के 12वें महीने में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की और हनुमान जी की भक्ति करते थे, और मंदिर गुरुद्वारे जाना, जैसे सभी संतों का आदर सत्कार करना, ऐसा ही था। सर पहले जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो बस जैसे जिंदगी थी वैसे ही चल रही थी, और लाभ जैसे कोई भक्ति का लाभ जो होता है वो तो मैं नहीं था पता कि क्या लाभ होता है। जैसे
कोई भी भक्ति करते थे उसका लाभ नहीं महसूस होता था, बस चल रहा था ऐसे। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे है कि मैं नशा दारू वगैरह सब खाते पीते, मांस भी खाते थे। तो पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे, जूडो खेलते थे, इसके कारण मांस अंडा सारा खाते पीते थे। तो मैं दारू पीकर मैं टीवी देखने का शौकीन था। खेत से आया पानी लगा के, तो साधना चैनल पे चल रहा था गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे थे। मैंने सोचा कोई पंडित जैसे पुराने पंडित होते हैं वो दिखाते हैं वेद खोल के, मैंने कहा ये पंडित है, ये है कोई, तो चलो देखते हैं। मुझे संतों का सत्संग सुनने का शौक था थोड़ा बहुत, तो मैंने वो सुना, मैंने देखा वो भगवत गीता में दिखा रहे हैं जो भी ज्ञान है, और अपना बाला मर्दाना की साखी में वो मैं हर रोज देखने लगा। फिर 3 घंटे का प्रोग्राम आता वो भी देखने लगा। देखते देखते उसके बाद ज्ञान गंगा किताब मंगाई, मैंने वो भी पढ़ी। उसके बाद सत्संग सुनने के बाद मुझे ये तो मालूम हो गया कि ये संत हैं और इनके पास ज्ञान भी सही है, और सारी बात जो हम सिख समाज से सुनते थे या सारा कुछ उससे हटके और ग्रंथों के हिसाब से है। उसके बाद हमने वहाँ सतलोक आश्रम में फोन लगाया बरवाला में, तो वहां हम गए। जाना चाहते थे पहले, तो हम जा नहीं पा रहे थे। मेरे मन में था कि दारू और जर्दा नहीं छूटेगा। उसके बाद मेरे मन में बैठे बैठे प्रेरणा आई कि हर रोज मैं जाना चाहता हूँ, काम रुक जाता है, तो मैं जर्दा और दारू नहीं छूटेगा, तो अगर छुटवाना तो रामपाल जी छुटवाएंगे। तो मैंने बैठे बैठे प्रेरणा हुई, तो रात को ही मेरे को गुरुजी आ गए रामपाल जी, और उन्होंने ऐसे 2 उंगलियां की, यहाँ से दबाया और पसीना पसीना कर दिया। मेरे घर के भी अगवा हैं इस बात के, कोई ऐसे मन से बनाई हो बात, घर वाले बच्चे सबको मालूम है, सबके सामने बात। वो दबाने से पसीना पसीना, और जाने वाले जाते जाते कह गए गुरुजी कि बेटा अब आना, मैं तेरे को नाम दूंगा, जो तेरे अंदर से वो मांग रहे थे, जैसे अपने कीटाणु या कुछ भी कह सकते हैं डॉक्टरी भाषा में, वो जो मांग रहे थे विकार तेरे अंदर से, वो मैं सारे निकाल चला हूँ, वहां पे नाम लेना। फिर यहाँ से मैं सब सुबह चाचे के लड़के को बोला कि चलो चले वहां पे, मेरे काम में रुकावट नहीं कोई। हम चले गए सतलोक आश्रम बरवाला में, नाम लिया। वहां पे जाके वहां का देखा माहौल, तो वहां तो परमात्मा है, खुद आए बैठे हैं, वहां का तो बात ही अलग है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो भक्त जी एक आध हो तो बताएं, लाभ तो बहुत है। जैसे गुरुजी नाम देते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि घर में घर दिखाए दे सतगुर पुरुष सुजान, 5 शब्द तुन कार तुन बाजे शब्द निशान। कि जो पहला जो संत होगा वो इस घर में से, इस शरीर में से वो घर दिखा देगा, सचखंड लोक दिखाएगा, उसको सच्चा पुरुष पूर्ण परमात्मा ये आया जानो। तो उसकी निशानी होगी 5 शब्द तुन कार तुन बाजे शब्द। वो जो मंत्र देगा वो धुन होगी कानों में। एक तो कान बंद करके धुन सुनी जाती है, वो नहीं सुननी है, ऑटोमेटिक आती है, ऊपर से आती है। वो गुरुजी के अनुभव है, वो लाभ है मेरे को। मान लो एक लाभ ये है कि प्रकाश दिखाई देता है, जो भी जितने भी हैं मूल कमलों के हैं, वो इतना प्रकाश दिखने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे नाम की कमाई आप मोबाइल में देखते हैं, रिचार्ज डलवाने के बाद कितने पैसे रह गए मेरे, नाम की कमाई हर रोज मैं तो चेक कर सकता हूँ। मेरे ऊपर गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है कि मेरी नाम की कमाई बढ़ रही है। मेरे को हौसला होता है, मेरे को विश्वास बनता है कि मेरे पूर्ण परमात्मा है, यही है। और भी लाभ है, जैसे मेरे पेट में गड़बड़ी थी वो ठीक हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं खेत में काम अपने भैंसों के लिए चारा काटने गया था, तो पेट से दर्द जाने को मन नहीं कर रहा था, जा नहीं रहा था। तो नाम लेने के बाद भी मेरे पाप कर्म में मेरे को ये पता चल गया था कि परमात्मा ये रामपाल जी हैं और नाम भी सही है। मेरे ही को कर्म पाप कर्म है जो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, बाद में चला जाएगा। तो मैंने वहां से फोन लगाया खेत से आश्रम सतलोक बरवाला में, तो वहां भक्तों ने मेरी प्रार्थना लिखी। प्रार्थना का जवाब तो दूसरे दिन के शाम को आना था। उसी टाइम मोबाइल कान में से उतारा ही था, तो मेरे पेट के दर्द गायब, सब गायब। ऐसे होगा शरीर साथ में सुन के जैसे साथ में होता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लाभ है। लाभ तो हर टाइम गुरुजी नाल ही रहते हैं, और लाभ तो कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। हाँ जी, उसमें एक लाभ ये भी है कि हम दारू जो मांस खाते थे, और एक बात और, हम खुद बना के पीते थे, दारू भी खुद पीते थे और बिना पानी के पीते थे। जब पानी पर डाल के पीता तो नशा होता था, बिना पानी के नशा नहीं होता था। और हम बैठ के बनाते थे दारू, कहते थे कि बाबा नानक जी ने बहुत बढ़िया दारू बना दी। तो हमारी ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि हम नानक जी को बदनाम करते थे। बाद में जब गुरुजी की शरण में आने के बाद, रामपाल जी की शरण में आने के बाद पता चला कि नानक जी तो दारू वाले को पसंद ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि नानक जी ने लहर बना दी। तो हम दारू पीते खूब, वो भी छूट गई, और भी आर्थिक स्थिति वो भी सुधर गई।
और शरीर के कष्ट भी दूर हो गए। घर से जो क्लेश था वो भी तकरीबन तकरीबन खत्म ही है। कोई 5% तो होगा, वो अपने साथ नहीं होता, जो नाम उपदेश के बिना है घर के, वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन आनंद से चल रही है जिंदगी। अंदर से जो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि न हमारे सिख समाज में सुक्खा भी खाया जाता है, दारू भी पी जाती है, हम सारा ही खाते थे, भांग भी पीते थे, सारा कुछ करते थे। वो गुरु ग्रंथ साहब ने, वो गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि आकत धूरा सुरा पान मद उत्तर जाए प्रभात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो तो नाम का नशा जो हमारे तालू से ऊपर, तालू के ऊपर से अमृत गिरता है, गुरु नानक देव जी ने कहा, वो रामपाल जी के नाम से वो सारी लहर आ रही है आनंद की। नाम का नशा रहता है ये और सबसे बड़ा लाभ ये है कि गुरु जी से, रामपाल जी से नाम मिल गया, गुरु मिल गए जो दुनिया को नहीं मिल रहा है, जो नाम गुरु चाहिए था, और नाम मिल गया। और इससे बड़ा तो लाभ है ही नहीं कोई, जो रामपाल जी मिल गए, इनसे ऊपर कोई लाभ नहीं है दुनिया का। सर क्या संत रामपाल जी महाराज आपको वही मंत्र छाप देते हैं जो कबीर साहब ने नानक देव जी को दिया था? हाँ जी, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु नानक, हम लोगों को ये बताया जा रहा था आज तक कि गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है, लेकिन गुरु रामपाल जी के नाम लेने के बाद मैंने सत्संग सुना, और उसके बाद मैंने सोचा कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो क्या सच है, गुरु ग्रंथ साहब में देखना चाहिए। मेरे को तो वाल कटने के कारण गुरुद्वारे में पढ़ने भी नहीं दिया जाता था ज्यादा, तो नाम लेने के बाद तो कहते हिंदू हो गया तू। मैंने कहा चलो हिंदू हो गया। अब जब जैसे गुरु रामपाल जी का अपना आश्रम गिराया है, मैंने इन लोगों से पूछा कि रामपाल जी भी हिंदू है और गिराने वाले भी हिंदू हैं, आर्य समाजी, अब बताओ हिंदू हिंदू से क्यों लड़ रहा है, सिख सिख से क्यों लड़ रहा है, इसमें कौन सी बात आ गई? और जो भक्ति की बात आप कर रहे हो, रामपाल जी ने वही दी है जो नानक जी को कबीर साहब ने दी थी। उसमें गुरु ग्रंथ साहब में मैंने फिर 8,500 का मोबाइल लिया खोज करने के लिए, फिर उससे नेट से मैंने डाउनलोड किया मोबाइल पे गुरु ग्रंथ साहब, उसको पढ़ा 5 पेज 10 पेज हर रोज, कम से कम 6-7 महीने में खोज के तौर पे। उसमें मिला के नानक जी कहते हैं कि खोज तो मार्ग पाया साधु सेव करीजिए। मैंने खोज के एक ही मार्ग रास्ता पाया कि साधु संत की सेवा करो। संत चरण धोए धोए पीवा, संत का दर्शन पेख पेख जीवा, संत की मेरे मन में आस, संत हमारा रख्या पर्दा, वो संत रामपाल जी महाराज है। और साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। अनेकों जगह पे गुरु नानक देव जी का गुरु ये कहते थे कि पहले हमारे समाज में कहा जाता नहीं है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों जगह पे लिखा है गुरु नानक देव जी का गुरु है। वो कहते हैं नानक को गुरु दिया नाम, संत की टहल संत का काम। वो वाणी में लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी को नाम दिया, नानक को गुरु दिया नाम, गुरु ने नाम दिया, संत की टहल संत का काम, पूरे संत की टहल सेवा करने से नाम उनको मिला। सर भक्ति करने के लिए गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु के बगैर, जैसे अपा बच्चा लगाए स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहां पे सभी पुस्तकों को रख दें, उसको मत्था टेक टेक के वापस चले आए, तो वहां टीचर नहीं जब तक, तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा? ये ग्रंथ जितने भी है ये पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान देने वाला पूरा गुरु ही आता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है पूरा गुरु आराध्य, पूरा जाका नाव, पूरा गुरु आराधना चाहिए। और जैसे ग्रंथों को अकेला अपने को तो मालूम ही नहीं है क्या लिखा हुआ, पूरा संत बताता। अगर गुरु की जरूरत नहीं है तो इतने जो संत घूम रहे हैं उनकी क्या जरूरत पड़ गई? फिर हम लोग अकेला ग्रंथों को ही मानेंगे, फिर दूसरे संतों को भी मानने की जरूरत नहीं है, जो पाठी ग्रंथी या पंडित जो जितने बड़े। गुरु तो जरूरत है, गुरु के बगैर तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा ग्रंथों में लिखा क्या है। जैसे बच्चों को अपन सारा सिलेबस एक जगह पे स्कूल में रख दें तो मत्था टेक टेक के वापस चले आए, टीचर के बगैर उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या है? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? निंदा तो वो करते ही हैं, जब सच्ची बात कहेंगे तो निंदक तो कहेंगे ही। कबीर साहब आए, उन्होंने सच्ची बात कही तो वो निंदक कहलाए। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने सच्ची बात कही, उनको चक्कियां चलवाइया, उनको पत्थर मारे गए, उनको भी निंदा करे। नानक जी लिखते हैं खुद गुरु ग्रंथ साहब में, कोई आखे भूतना, कोई कहे चंडाल, कोई कुछ कहे, कहता मैं तो नानक बेचारा भया दीवाना शाह का, नानक बेचारा मैं तो शाह का परमात्मा का दीवाना हूँ। ऐसे ही गुरु रामपाल जी भी सच्ची बात बताते हैं। जब भगवत गीता में मना कर रखा है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, देवी देवताओं को पूजा देवी देवताओं को जाओगे, परमात्मा के पुजारी परमात्मा को जाएंगे, तो ये सारे संत मटी मसाणी सब पूजा करवाते हैं। हमारे घर में भी अमृत छके हुए हम लोग मटियां पूज रहे हैं, सारा कुछ जो गुरु ग्रंथ साहब में भी मना कर रखा है कि ये अनुपासना नहीं करनी है, तो वो सारी करते हैं। हम गुरुओं की मानते कहाँ पे हैं? जैसे घर में गुरु ग्रंथ साहब लेकर आते हैं, शादी ब्याह में एक तरफ तो पाठ खुला होता है, दूसरे कमरे में हम दारू और माँ चला रहे हैं, क्या वो गुरु ग्रंथ साहब की हम निंदा जहाँ वो नहीं कर सकते? वो निंदा तो दिखाई नहीं दे रही।
जो सच्ची बात गुरु जी कह रहे हैं वो निंदा दिखाई दे रही है। हमारे घर में चलो कितने सैकड़े दिखा दूं शादियों में जहाँ ऐसे ही दारू भी चल रही है और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी चल रहा है, हम तो गुरु ग्रंथ साहब की बहुत बड़ी निंदा कर रहे हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबी कर रहे हैं, हम जानबूझकर कर रहे हैं उसको, तो वो तो हमें दिख नहीं दी, वो तो हमारे लिए पाप है। सर हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि हम सिख समाज में गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, और जब रामपाल जी का ज्ञान सुना गुरु ग्रंथ साहब के बारे में पाले मर्दाने की साखी में कि ये लोग कहते हैं कि जो परमात्मा है वो तो निरंकार है, प्रकाश है, दिखाई नहीं देता, तो जब गुरु जी ने कहा कि प्रकाश है तो दिखाई नहीं देता जो चीज, तो उसको देखो। फिर एक दूसरी तरफ कहते हैं कि साक्षात्कार होगा परमात्मा का, जो दिखाई नहीं देता तो उसका साक्षात्कार क्या होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में लिख रखा है कि निरंकार आकार है, आपे आप परम बुलाया। फिर उसमें ये भी लिख रखा है कि वड्डा वड्डा सब कहें वड्डा ना जाने कोई, जो वड्डा जैसे कबीर हक्का कबीर करीम का अर्थ ये वड्डा करते हैं बड़ा, तो वो वड्डा वड्डा का अर्थ कर दें कबीर 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 सब कहें, कबीर को जाने ना कोई। रामपाल जी जो भक्ति दे रहे हैं वही गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, वही चारों वेद कह रहे हैं, वही कुरान शरीफ कह रहा है, तो फिर भक्ति तो रामपाल जी से, सच्ची दुकान से ही सौदा खरीदा जाता है, झूठे के पास तो मुश्किल में ही जाया जाएगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सब भक्तों को ये कहूँ, जब जल्दी से जल्दी रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो, और जो गुरु नानक देव जी ने मंत्र से जैसे गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि जिन्नी नाम मन हर वसिया वाजे शब्द कनेरे, जिन्ना दे हर दा पार ब्रह्म दा मन च नाम वस गया, शब्द कनेरे, बहुत सारे शब्द तो सुनाई देते हैं। ये चीजा हुण मैं तुहानू दसूंगा, तुहानू यकीन विश्वास नहीं होनागा। जो मैनू अनुभव हो रहा है, जैसे कि गुरु जी कहते गूंगा मिठाई खा के नहीं दस सकता, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਖੁਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸਤਨਾਮ ਦੇ 2 ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਹਦ ਤੇ ਤੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ, अगर गलत है तो कोई सवाल करो, ऐसे ही कह देना कि रामपाल जी निंदा कर रहे हैं तो उनकी बात मत सुनो, ज्ञान सुनो। अगर गलत है तो उनकी बात मत सुनो। लड़ने का, आश्रम गिराने का, जहाँ भक्तों को पीटना, ये तो मुझे समझ नहीं, ये तो राक्षसी स्वभाव है। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? उनसे जैसे चैनल पे आता है सत्संग आता है गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का, उसमें नंबर आते हैं नीचे, उन नंबरों को पढ़ो, देखो भक्तों से आसपास कोई ना कोई, अब तो भक्त परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है, हर रोज जुड़ रहे हैं सत्संग, वो उस नंबर से फोन नंबर करके जुड़े। जगह जगह पे नाम स्थल केंद्र खोल रखे हैं। इन लोगों ने तो एक आश्रम गुरुजी का बंद करवाया था, यहाँ पे तो गुरुजी ने सैकड़े ही खोल दिए हैं, तो घर घर में प्रचार हो रहा है। अब तो लोग भी मानने लगे हैं, जो आस पड़ोस के थे कि ये तुम लोग सही हो, हम लोग गलत हैं। जैसे आम दुनिया का व्यवहार देखा जाता है, हम भक्तों का व्यवहार देखा जाता है, तो आम आस पड़ोस के भी देखते हैं, घर की बरकत देखते हैं, काम देखते हैं। काम कुछ करना नहीं, बैठे माला जप रहे हैं, अपने आप खेत में काम हो रहे हैं, अपने आप फसल निकल रही है, तो इससे बड़ा लाभ तो इसीलिए जाना चाहिए गुरुजी के पास। और नंबर लें, चैनल पे जो आता है नीचे, वहां से नंबर लेके फोन करें और नामदान लें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा